नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल एंड योर ओन चैनल जिसका नाम है लवली हीलर्स आयशास चैनल। सो हमने अपने इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, यानी कि टैरोट, कुंडली, उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें की हुई हैं हमने, ट्रैवल, ट्रैकिंग, और उससे बड़ी बड़ी चीज़ें की हुई हैं हमने, मेडिटेशन, योगा। मेडिटेशन योगा इसलिए बड़ा है क्योंकि वो परमात्मा तक जाने का एक अनूठा उपाय है जहाँ पे आप अपने जोन में होते हो, ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हो, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज को अपनाते हो वो होता है मेडिटेशन, जहां पे आप अपने आप से बात करते हो। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। आपको सिर्फ इस चैनल को देखना है, इसको विजिट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना है। और वो इसलिए क्योंकि आप मेरे इस चैनल पे आए हैं तो आपको इस चैनल पे इससे भी अलग चीजें मिलेंगी, जैसे कि आप कुछ नया सीख सको। आप जब भी किसी नए चैनल पे जाते हो तो कुछ नया सीखते सीखते हो। कोई भी चीजें, मतलब चैनल में हर जगह ही आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मतलब ये सिखा रहा है, कोई नॉलेज सिखा रहा है, कोई पुराने जमाने की बातें, कोई आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं वही चीजों के साथ डील करती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको जितनी भी चीजें हैं, मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन कैसे है आपकी लाइफ में, वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, और ये सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ में कैसे कनेक्टेड होती हैं, ताकि आप अपनी ही एनर्जी को यूनिवर्स तक कैसे पहुंचा सको, और यूनिवर्स तक पहुंचाते एक पर्टिकुलर इंसान तक या फिर आपके पर्टिकुलर काम तक, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन और आपका जो मन है ना वहां तक पहुंच जाए और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। बहुत सारे लोगों को पामिस्ट्री का शौक होता है। अब जो मैंने चैनल शुरू किया था, वैसे तो मुझे पामिस्ट्री शुरू करना चाहिए था, बिकॉज पामिस्ट्री वाले चैनल से बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कुंडली वगैरह कौन कहाँ खोलेगा, कार्ड कहाँ जाएगा। अब जिसके पास हाथ होते हैं, शुक्र है भगवान का, जिसके पास हाथ होते हैं उनको इजीली पता चल जाता है कि आपको कौन सी लाइन कहाँ पे देखनी है, और उस लाइन पे जाकर आपको किस तरीके से पता करना है कि आपका लाइफ कहाँ पे जा रहा है। और जैसे मैं आपसे भी कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, तो उसी तरीके से आप अपना हाथ देख सकते हो। अब जैसे मेरा ये हाथ है, तो इसी हाथ से हम शुरू करेंगे कि आपके जितने भी हाथ होते हैं ना, उन हाथों की रेखाओं में एंड आपकी जो कुंडली है वो कैसे कनेक्टेड है आपकी हाथ की रेखाओं के साथ। ओके, सो यहाँ पे हम आज एक बेसिक की बात करेंगे और एक और चीज की बात करेंगे, जहां पे हम कुंडली के रिलेशन के हिसाब से आपकी तकदीर कैसे कैसे चेंज होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने सुना तो होगा कि हाथ की जो रेखाएं हैं वो चेंज होती रहती हैं। सुना है कि नहीं सुना है? ये है, ये फैक्ट है, आपकी हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं। आपकी बॉडी में जो तिल होते हैं ना वो भी गायब होते हैं, बड़े वाले तो नहीं, लेकिन बड़े वाले भी होंगे तो धीरे 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 वो स्लोली उनका असर कम होना शुरू हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपका टाइम चेंज हो रहा है, आपका समय चेंज हो रहा है, इसीलिए आपकी, जैसे आपका फेस है, आपके बाल हैं, आपकी बोल चाल है, आपका ब्रेन है, सब कुछ चेंज होता है ना। उसी तरीके से अब जैसे बच्चे का हाथ होता है, अब बच्चे का हाथ जैसे मेरा हाथ है वैसा तो होगा नहीं, उसकी तकदीर, उसकी लाइंस अलग होंगी उस समय। और धीरे 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 जैसे आप 30-40 क्रॉस कर जाओगे तो आपकी जो लाइंस है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। राइट, ऐसा होता है। सो इसीलिए कुंडली में आपकी जैसे तकदीर होती है, जैसे हमें पूरी तरीके से नॉलेज होती है कि जैसे अंतर दशाएं, महादशाएं, जैसे राहु केतु का पीरियड चल रहा होता है, शनि का, गुरु का आ रहा है, कुछ होगा होगा, ऐसी चीजें, तो आपके हाथ में भी वो चीजें बहुत इजीली पता चल जाती हैं। कुंडली इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब हम हैंड्स को देखते हैं तो हैंड्स में भी वो लोग जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो मेरे से भी बड़े बड़े लोग होते हैं, मैं तो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग, कि आपको किस तरीके से पामिस्ट्री को, एस्ट्रोलॉजी को, और जितनी भी चीजें हैं वो कैसी कनेक्शन बिठाती हैं यूनिवर्स के साथ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वहां पे मैं आपको हील करती हूँ और आपको नॉलेज देती हूँ, ज्ञान देती हूँ कि सारी की सारी चीजें आपको किस तरीके से यूनिवर्स को, और हर एक चीजें जो मिथ होती हैं लाइफ में, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं।
लाइफ में कुछ मिथ नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुराई है तो वो मिथ नहीं है, वो एक्चुअल में सच्चाई है जो आपको अच्छाई तक लेके जाती है। आपकी लाइफ में बुरे लोग आते हैं ना, तो बुरे लोग क्यों आते हैं? ताकि आपको वो परख सके, गाइड कर सकें, आपकी लाइफ में आपके कर्मों को काट सकें, सिंपल। तो आपको उस समय क्या करना है? बिल्कुल मौन रहना है, शांत रहना है और अंडरस्टैंड करना है कि यस, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पहलू है और इसमें मुझे बहुत अच्छे से बड़े अच्छे से ज्ञानमय तरीके से और प्रभु का नाम लेकर इसे काटना है इस टाइम को। तो ये होता है। सो चलिए आज बात करते हैं थोड़ा बेसिक हैंड्स का आपके कुंडली के साथ। अब कुंडली में 9 जो प्लैनेट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता है। 7 मेजर होते हैं बट 9 होते हैं राहु केतु को मिलाकर। राहु केतु भी हाथ में होते हैं। और दूसरा होता है हमारा सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल हो जाता है। फिर हमारा शुक्र हो जाता है, शनि, और हमारा हो जाता है बृहस्पति, राहु केतु डेफिनेटली। तो ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स होते हैं आपके हाथ में होते हैं। ओके, तो नीचे से शुरू करते हैं। नीचे का जो भाग होता है ये केतु का भाव होता है। ओके, अब केतु के भाव में यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं जो कुछ लोगों के हाथों में पाए जाते हैं। यानी ये वाले एरिया में कुछ सिंबल्स होते हैं। यानी एक होता है फिश का साइन, एक होता है आपका फ्लैग का साइन। ये 2 साइन अगर केतु के हिसाब से अगर यहाँ पे है, इस एरिया में है, इस माउंट के क्षेत्र में है, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको तरक्की और आपको लाइफ में एक ऊंचा मकाम जरूर मिलेगा। लेकिन केतु और राहु, जैसे मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं मैंने उनमें आपको पहले ही बताया है कि राहु केतु हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको एक फल देते हैं। ओके, एंड इट डिपेंड्स कि आपका फेस के अकॉर्डिंग भी जब फेस रीडिंग करते हैं तो आपकी राशि कौन सी निकल के आती है, क्या नाम है, उस हिसाब से आपका हैंड वैंड सब कुछ देख लिया जाता है। इट्स ट्रू गाइस, आपकी हर चीज ऐसे हो जाती है सामने की, यस ये तो चीजें हैं। ओके, सो ये जो होता है भाव, ये होता है केतु का भाव। तो केतु के भाव में मैंने जैसे बताया है कि इस भाव में अगर मछली का या फ्लैग का साइन बना होता है तो यहाँ पे आपको एक विक्ट्री मिलना बहुत ऐसे हो जाता है कि चुटकियों मिल जाती है। यानी कि आपको मकाम मिल जाते हैं बहुत बड़े बड़े, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका केतु माउंट अगर आपकी कुंडली के हिसाब से भी एक अच्छे घर में है, वहां पे गुरु की दृष्टि है या कहीं पे कुछ एक अच्छा एक एक दृष्टि है जहां से आप एक लीड कर सको एक अच्छी डायरेक्शन में, क्योंकि केतु का सर नहीं होता है, इसीलिए हमेशा ये नीचे की ओर ही होता है केतु, और राहु होता है यहाँ पे। ठीक है, ये राहु है और ये केतु है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस है। अब जो बेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे लीड करने के लिए ये सारे के सारे प्लैनेट्स इसीलिए ऊपर की तरफ हैं। तो केतु को हमेशा कहीं ना कोई दृष्टि जरूर होनी चाहिए लाइफ में। किसी घर बैठा है, दैट इज ऑल्सो नाइस, बिकॉज अगर कुंडली में अगर किसी के घर में केतु है, अगर 3 में है, 4 में, कहीं पे भी है, तो उसका प्लैनेट कहाँ पे है, उसी हिसाब से ही आपकी लाइफ की डेस्टिनी पता चल जाती है। और इसमें कैसे पता चलती है, जैसे मैंने बताया ये केतु है, ये राहु है। ठीक है, अब राहु में अगर ट्रायंगल बना हो, बेस्ट, ट्रायंगल बना हो, दिस इज बेस्ट। ओके, उसके अलावा आई थिंक ट्रायंगल, मैं ये कहूंगी कि ट्रायंगल फॉर राहु इट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज आपको धन यूं मिल जाता है और ऐसे मिलता है कि आप उसको ना मतलब बरकरार रखते हो और वो हमेशा आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट की तरह रहता है। सो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में ट्रायंगल बना हो और अगर आप ऐसे हाथ करते हो, अगर आप ऐसे हाथ करते हो और ये जो बहुत गड्ढा जैसे होता है ना, जैसे गड्ढा पड़ जाता है बिल्कुल एक ऐसे एक फॉर्म में, और ये चीज मतलब बिल्कुल दबी हुई होती है और फ्लो नहीं होता है यहाँ से, तो उसके भी अलग मायने हैं। तो उससे आपका पैसा यहाँ फिर किस डायरेक्शन में जाता है, किस तरीके से आप उसको लाइफ में मतलब आपके पास पैसा आता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस छोटी छोटी चीज़ों से पता चल जाती हैं। ओके, फिर आता है आपका इसके पास आ जाते हैं। ठीक है, ये आता है आपका शुक्र का माउंट। अगर शुक्र का माउंट बहुत ही उच्च का हो, दबने पे मतलब ऐसे लगे कि स्पॉन्ज जैसा है, ठीक है, तो यानी बहुत ही ज्यादा एक अच्छा माना जाता है ये पॉइंट, मतलब आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए
उसके अलावा आपकी जो भौतिक सुख होते हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ, उसके अलावा आपकी लग्जरियस लाइफ के लिए आपकी नीड्स, आपकी वांट्स बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती हैं टाइम टू टाइम। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपका मून माउंट भी अच्छा है तो आपकी लाइफ में आपकी मदर का रोल बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में। या तो हो सकता है कि कोई वुमेन आपका जो लाइफ में आती है, फॉर मेल्स के लिए, वुमेन के लिए भी, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। आपकी लाइफ में कंफर्ट हमेशा रहता है बिकॉज ऑफ वुमेन इन योर लाइफ। और शुक्र अगर यहाँ पे बहुत अच्छा है, बलवान है, ठीक है, सो शुक्र भी बहुत अच्छी आपको वाइफ दे सकते हैं, आपको अच्छी लग्जरी लाइफ दे सकते हैं। आपका हस्बैंड, स्पाउस कोई भी है वो बहुत अच्छा हो सकता है। सो ये आपके शुक्र का माउंट आ गया, ये मून का माउंट आ गया। फिर ये आ जाता है आपका बुध का माउंट। अब ये जो बुध का माउंट होता है ये हमेशा अच्छा, साइंस की बात करें तो साइंस में यहाँ पे स्टार का साइन भी अगर मैं बोलूँ, कुछ जो लोग होते हैं जो मेरे नोन में, वो स्टार के साइन को ठीक नहीं मानते हैं बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट होता है, हर एक जगह से अपने आप को लाइफ में टिकाने की कोशिश नहीं होती। लेकिन इट इज़ लाइक कि अगर आप स्टार हो तो आई थिंक वहाँ पे आप एक स्टार हो। इट्स लाइक यू आर फ्री, आप फ्री हो। ओके, स्टार मीन्स फॉर मी इट्स फ्री, कि आप आजाद हो, आपको टूटना है टूटो, नहीं टूटना है मत टूटो। इट्स लाइक टूटना, इट्स लाइक कि आप लाइफ में जाओगे ही जाओगे, वो टूटेगा ही। इट्स नॉट कि हमेशा परमानेंट कोई चीज रहती है, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन स्टार का साइन यहाँ पे होना, कि यानी कि आपकी शाइन होना बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ कि यस, इस चीज में आप बहुत लकी होंगे। स्टार का साइन, फिश एंड ऑल, ये बहुत अच्छे साइंस होते हैं इस वाले, कहीं पे भी अगर होते हैं तो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे, यहाँ मून पे भी आपका फिश का साइन बहुत अच्छा होता है। फिश आपके जो विष्णु भगवान है उनको ज़्यादा ज़्यादा विष्णु भगवान से रिलेशन में ज़्यादा रहता है। और जो फिश का साइन होता है ना, वो एक्चुअली आपको मोटिवेट करता रहता है टाइम एंड अगेन, आपको हमेशा प्रोत्साहन देता रहता है। मतलब अगर आप लाइफ में सपोज करो, भगवान ना करे कि आप जीरो हो जाओ, हीरो से जीरो हो जाओ, तो फिश का साइन एक ऐसा साइन है जो आपको लाइफ में ना उठ खड़े रहने में मदद करता है। मतलब आप गिर जाते हो ना तो फिर से उठ जाते हो, जीरो से हीरो बनने में मतलब एक ब्लेसिंग होती है कि आप लाइफ में इतना फॉल हो जाते हो लेकिन फिर आप उठ खड़े हो जाते हो। कुछ लोग तो हताश हो जाते हैं, बट ये फिश साइन उन लोगों की निशानी है जो बार 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 प्रयास करते हैं, जस्ट लाइक एन एंट, जब तक उसको देहांत ना हो जाए। सो जस्ट लाइक एन एंट। और ये बहुत अच्छा साइन होता है फिश का, कहीं पे भी होता है तो ओके। बट वहां पे किस क्षेत्र में है, किस एरिया में है, उससे भी प्रिडिक्शन निकल जाती है। ओके, सो मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं, बस आगे धीरे धीरे हम और बात करते हैं। फिर ये बात आते हैं बुध की, यानी मरकुरी की। सॉरी गाइस, सो मरकुरी है यहाँ पे, तो मरकुरी रिप्रेजेंट करता है ज़्यादातर आपके जो भी बुआ को रिप्रेजेंट कर लेगा, या फिर आपके जो फादर की जो रिलेटिव्स होते हैं या उनकी बहनें वगैरह, ये सारे के सारे उनको, जो आपके पड़ोसी होते हैं, आपके छोटे भाई बहन होते हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट समटाइम्स आपके डॉग्स, पेट्स, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। सो बुध का ये जो माउंट होता है ये वहाँ पे, और बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आपकी प्रैक्टिकल सोच है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपको चीज़ें पता चलती हैं कि आप मतलब अगर तुर्कशील हो, लॉजिकल माइंड, तो आप अच्छे बिजनेसमैन या अच्छा पोइट बन सकते हो। सो ये जो साइन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अगर यहाँ से अगर किसी का साइन निकलता है तो समटाइम्स ऐसा माना जाता है कि अच्छी मैरिड लाइफ होती है, और उसको शायद जैसे कहते हैं ना गॉड ग्रेस की तरह से एक इंट्यूटिव पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे मेरा नहीं है बट स्टिल थैंक गॉड अगर थोड़ा सा भगवान ने मुझे दिया है। सो यहाँ से उन लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ से आपकी ट्रैवल साइन भी देखते हैं, क्योंकि आपके जो चेंजेस होते हैं लाइफ में वो भी आता है। ओके, फिर यहाँ की बात करते हैं, आपका सन माउंट होता है। तो सन माउंट में यहाँ पे आपको फिश का साइन, त्रिशूल का साइन, ये जो सारे साइंस होते हैं आपको जब आते हैं यहाँ पे, तो आपको हार्ड स्ट्रगल जरूर देते हैं। अगर यहाँ पे आपके साइन नहीं है, कोई डंडी नहीं, कुछ भी नहीं है, देन इट्स लाइक कि आपको सक्सेस मिल जाती है बहुत इजीली। और सक्सेस ऐसी मिलेगी कि आपको फादर के बिना सक्सेस मिलती है, समटाइम्स मैंने ये नोट किया है। एंड आप
खुद अपने हिसाब से चलते हो। समटाइम्स यहाँ पे शुक्र का कुछ एफ्लिक्शंस मैंने हमेशा देखा है कुछ ना कुछ केसेस में, ठीक है, हम कभी डिस्कस करेंगे सन माउंट के ऊपर। सो सन माउंट यहाँ पे आपको प्रसिद्धि देता है, प्रसिद्धि, आपका फेम, आपके फादर को, आपके फादरली फिगर को, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, आपके ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आप लाइफ में कितना ऊंचा जाओगे, कौन सी प्रगति पाओगे। अगर सपोज करो कि यहाँ पे केतु पर्वत से फिश सीधे यहाँ पे देख रही है, ठीक है, इसका तो बिल्कुल ऐसे मतलब होता है कि ये आप कहीं ना कहीं लाइफ में बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जैसे बनोगे यानी कि एक स्टेबल, एक स्टैम्प होता है कि यस यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लाइक यू आर द वन, लाइक ऐसा एक सिंबल यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे लाइन हो ना हो, लेकिन अगर यहीं से ही वो चीज देख रही है फिश, या फिर कहीं ना कहीं से, क्योंकि राहु और केतु बहुत अलग प्लान, अगर अलग अलग शैडो प्लैनेट्स हैं। राहु कभी आता है कभी जाता है, पर केतु जो है ना वो एक स्टेबिलिटी दे के जाता है, ठीक है। राहु स्टेबिलिटी का नहीं होता है, केतु इज फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि बेस है ना, इसीलिए बेस है यहाँ पे। यहाँ हमेशा याद रखो ये जो लाइनें हैं ये चेंज होती रहती हैं, हमेशा याद रखना ये चेंज होता रहता है, बट ये चेंज नहीं होता है, ओके। और ये हमेशा लाइफ में आपको एक स्तंभ की तरह खड़ा होता है लाइफ में आपको, ओके। सो यहाँ पे चलते हैं, तो ये आपका शनि पर्वत होता है, ये आपको डिपिक्ट करता है आप कितने रिसर्च एरिया में जाओगे, कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हैं, या ऑल्सो आपके सीक्रेट्स कितने हैं लाइफ में, या ऑल्सो लाइक कि आपकी लाइफ में अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हो तो आपको कितने रोड़े आते हैं, कितने आपको हाफ पीरियड में काम कंप्लीट हो जाता है, ये फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में नहीं होता है, या पूरी उम्र चलता है, तो ये पीरियड आपको बताता है उस लाइफ के बारे में। शनि आपकी लाइफ में आपके बुजुर्गों से रिप्रेजेंट करता है, आपके जो काम करने वाले लोगों हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है, आपका व्यवहार व्यक्तित्व कैसा है कैसा नहीं है। जो मिडिल फिंगर, जो बड़ी फिंगर हमेशा इसलिए मेरे हिसाब से सबसे लंबी इसीलिए होती है क्योंकि ये फिंगर ना आपकी लाइफ में आपको ना एक चीज जरूर सिखाती है कि आप अपने कर्मों के हिसाब से कितना आगे चलते हो। बोलते हैं ना शनि कर्म दाता होता है, तो ये शनि का जो उंगली होती है ना इसलिए बड़ी होती है बिकॉज यहाँ पे आप पामिस्ट्री तो देख रहे हो, लेकिन ये उंगली हमेशा बीच में है और आपको देख रही है और आपके कर्मों के हिसाब से आपको बता रही है कि आप लाइफ में, चलो ठीक है, भाग्य के हिसाब से माना जाता है कि जैसे राधे श्याम मूवी भी आई थी तो उसमें बताया गया था, जैसे परमहंस स्वामी जो बीच में आते हैं कि मतलब आपका भाग्य तो है आपके पास, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं, तो वो 1% यही होता है, यानी कि आप में कितनी विल पावर और एनकरेजमेंट है। और यही केतु का अगर माउंट यहाँ पे है तो सोने पे सुहागा वाली बात है, इट्स द बेस्ट थिंग एवर फॉर केतु। आई डेफिनेटली वॉन्ट टू से कि मैं केतु के लिए यहाँ पे एक चीज कहूंगी कि इफ योर केतु इज स्ट्रॉन्ग ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख नहीं सकते, आपको पता नहीं कि क्या है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है आपका चीज और आप हमेशा परमात्मा का ध्यान करते हो, इसलिए केतु 9th यानी कि गुरु के जो घर में है वहां पे जहाँ पे रिलीजन का घर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, परमात्मा के साथ रहते हो, आई एम टेलिंग यू गाइस, आपको कभी कोई हार्म नहीं होगा लाइफ में, कोई हार्म नहीं कर सकता। अगर आप कोई हार्म करता भी है ना, बड़े खुशी खुशी ले लोगे उस चीज को, यू विल बी लाइक एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, क्योंकि सर तो है नहीं आपका, आपको पता ही नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, आज आपका 50 लाख का लॉस हुआ है, नेक्स्ट टाइम के बाद 2 दिन के बाद चलो ठीक है कोई नहीं यार मेरे कर्म थे, मतलब ऐसा सोचो, ऐसा ऐसा हाल होता है। वन केतु अगर फर्स्ट में है या कहीं ना कहीं देख रहा है आपके अपनी ही फर्स्ट को हाउस को या उसके साइन को, इट्स लाइक दैट, मतलब पड़े नहीं रहते हैं, इट्स लाइक चलो कोई नहीं, चला गया चला गया। सो केतु इसलिए बहुत जरूरी है लाइफ में, आपको इतनी परेशानियों से नीचे नीचे रहते रहते आपको अच्छी जगह पे लाने के लिए। कभी कभी बुरी चीजें भी अच्छी होती हैं, ओके। सो ये वाला लास्ट प्लैनेट आता है आपके पास जुपिटर माउंट का, तो जुपिटर माउंट पे यहाँ पे ईगो का प्लैनेट होता है, ईगो। लेकिन जुपिटर माउंट आपका होता है ज्ञान का भी, यानी कि बृहस्पति का भी सो बृहस्पति यानी गुरु, ये माउंट होता है आपका। तो ये जो बृहस्पति का माउंट होता है ना आपका, तो ये हमेशा आपको लाइफ में एक नॉलेज की तरफ लेके जाता है। आपको समटाइम्स जैसे कुंडली में बोलते हैं कि सन और बृहस्पति ये जो होते हैं ना, ये आपके हस्बैंड को बताते हैं कि आपके हस्बैंड कैसे होंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी,
वो कैसे होंगे आपकी लाइफ में, वो अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, बहुत चीज़ें यहीं से पता चल जाती हैं। बिकॉज ये आपका अहम है, ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। ये उंगली, मतलब ये उंगली इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो इस उंगली को स्ट्रॉन्ग बृहस्पति ही करता है, बिकॉज ये नॉलेज ही एक चीज़ है जो आपको बताती है लाइफ में कि आप कितने आगे जाओगे। तो यही उंगली है वो चीज़, और बृहस्पति। और यहाँ पे क्रॉस का निशान, एक होता है ये लेवल, एक होता है ये, और एक होता है ये। यहाँ पे कहीं पे भी तीन में कहीं पे भी हो तो उसके लेवल्स होते हैं कि क्रॉस कहाँ पे। लेकिन अगर पूरा बड़ा सा क्रॉस है ना, जरूरत नहीं कुछ और चेक करने की कौन से लेवल पे है। क्रॉस मीन्स एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग। यहाँ पे बेस्ट होता है क्रॉस। यहाँ पे डमरू का साइन, डमरू का, त्रिशूल का, वी विष्णु का। बट एक्स इज द मेजर, जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि एक्स बेस्ट है यहाँ पे, और एक्स यहाँ के एरिया में भी बेस्ट होता है। ओके, सो ये रहा जो मैंने बेसिक बताने की कोशिश की थी। यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट मैंने करने की कोशिश की थी आपको प्लैनेट्स के साथ समझाने की। एंड ये जो बृहस्पति उंगली होती है ना ये, और राहु, ये वाली आपका तकदीर, बीच की चीज़ें जो बदलती रहती हैं आपकी किस्मत के साथ साथ। और ये वाली, ये आपके पूर्वजों को भी रिप्रेजेंट करती हैं, आपके पास्ट लाइफ कर्मास को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और इस उंगली का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये 1% है। और हमेशा अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहोगे। एंड यस, और क्या चाहिए। बाकी हाथ दिखाना हो तो डू कम, ओके। एंड नमस्ते, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। धीरे धीरे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी जो भी मेरा रिसर्च है अभी तक का। और लॉट्स ऑफ लव एंड हरे कृष्ण।